प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमपिता आपको धन्यवाद, यीशु मसीह परम प्रधान आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए यीशु मसीह, और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, सप्ताह के पूरा तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे ये प्रभु भलाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। और एक रविवार के दिन हम सवेरे के समय तुम्हारे पास आए प्रभु, तुम्हारे चरणों पर हम आए प्रभु, तुम्हारे वाणी सुनने के लिए, तुम्हारे वचन सुनने के लिए यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, तुम्हें तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। वचन के उच्चारण में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे और आत्म जीवन में हमको आगे बढ़ाए प्रभु, और एक आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए प्रियो, और एक बार आप सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन, हालेलुया। आइए अपन सीधा वचन में जाएंगे। सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता, देखिए आज का मूल वचन भजन संहिता 110। देखो 110 भजन संहिता दूसरा वचन को अपन पढ़ेंगे। देखिए दूसरा वचन को देखेंगे। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये भविष्यवाणी है। यहाँ पर ये भजन संहिता जो है एक काव्य ग्रंथ है। इसका मतलब ये भजन संहिता में जो भविष्यवाणी है, बहुत सारे भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाले बातें लिखाया गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो अभी देखिए यहाँ पर 110 भजन संहिता में ये बात कह रहे हैं कि तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से। यहाँ पर तेरे पराक्रम, यहाँ पर इनो अलग है, और यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। किसका राजदंड? तेरे पराक्रम का राजदंड। ये तेरे का मतलब कौन है? तेरे का मतलब इनो है, यहाँ पर अभिषिक्त है। कौन है ये? तेरा का मतलब तेरे कौन है? अभिषिक्त। कैसे बोल सकते? ऐसे बोल सकते हैं कि यही भजन संहिता दूसरा भजन संहिता में अपन देख सकते हैं। इसका जो दूसरा भजन संहिता का एक्सटेंशन, दूसरा भजन संहिता का आगे भजन संहिता है 110 की भजन संहिता। अब देखिए भजन संहिता दूसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय दूसरा वचन देखो। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजागण मिलकर और हाकिम आपस में, देखिए हाकिम आपस में षड्यंत्र रचकर कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़े डाले और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। ये देखिए यहाँ पर यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजागण मिलकर, यहाँ पर अभिषिक्त के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। हाकिम आपस में देखिए षड्यंत्र रचकर कहते हैं। ये देखो षड्यंत्र रचा रहे हैं ये राजागण। कौन? ये धरती पर जो राजागण है ये लोग यहोवा और यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध। इसका मतलब तेरे राजदंड का पराक्रम, तेरे का मतलब अभिषिक्त है। ये अभिषिक्त के बारे में दानियेल भविष्यवक्ता ने बहुत अच्छे तरह से कहा है। दानियेल भविष्यवक्ता ने कहा है 9 का अध्याय में 25 वचन। देखिए दानियेल भविष्यवक्ता का ग्रंथ 9 का अध्याय 25 वचन या 24 वचन, देखिए 25 वचन। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान से समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत और नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। ये अभिषिक्त के बारे में ठीक रीति से एक भविष्यवाणी पवित्र बाइबल में बताया गया। ये अभिषिक्त कौन है? यहोवा के अभिषिक्त। उन्हें कहां पर दिखाई देते हैं अपने को? यह दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय 25 वचन में। देखिए यरूशलेम को बनाने की आज्ञा निकलकर, और यरूशलेम की
आज्ञा, यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ये अभिषिक्त प्रदान कौन है? और कोई नहीं, यीशु मसीह। जब यरूशलेम बनाने की आज्ञा निकल चुका है, उस दिन से लेकर यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यरूशलेम मंदिर में चलते हैं। देखिए मूल वचन में अभिषिक्त के बारे में क्या कह रहे हैं। 110 और दूसरा वचन, तेरा पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। अभी शत्रुओं के बीच में शासन करना है कौन? अभिषिक्त। कैसे शत्रुओं के बीच में शासन करना है? तो अभी शासन नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा कौन है? अभी ये धरती धरती के राजा दोनों यहोवा और उनके अभिषिक्त के विरोध क्या कर रहे हैं? जो रस्सियां बन रहे हैं और उनके विरोध योजना कर रहे हैं, यहोवा और उनके अभिषिक्त के विरोध। तो इसीलिए अभी राजा यीशु मसीह नहीं बना है, अभी अभिषिक्त यीशु मसीह शासन नहीं कर रहा। अभी इन्होंने कहां पर है? यीशु मसीह परम प्रधान के पास है। प्रथम पेत्रुस की पत्री 3रा अध्याय, परम पिता के पास है। प्रथम पेत्रुस की पत्री 3रा अध्याय आखिरी वचन देखिए, 3रा अध्याय आखिरी वचन, वहां 22 वचन, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। दाहिनी ओर देखिए, दाहिनी परमपिता के दाहिनी तरफ है कौन? यीशु मसीह। अभिषिक्त अभी राजा नहीं बना है, तो अभिषिक्त कहां पर है? परमपिता का दाहिनी तरफ है। कहां पर है? परमपिता का दाहिनी तरफ है। तो ये राजा बनना है, तो शत्रु लोग क्या होना है? शत्रुओं को परमेश्वर ने, परमपिता ने शत्रुओं को मारना चाहिए। युद्ध होने वाला है। देखिए यही भजन संहिता 110 में पहला वचन में देखिए, पहला वचन में क्या कह रहा है? मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। देखो शत्रुओं को चरणों की चौकी करना है कौन? परमपिता। शत्रुओं को किनकी चौकी? यीशु मसीह की, परम प्रधान की, सर्वशक्तिमान पिता शत्रुओं को परम प्रधान यीशु मसीह की चरणों की चौकी करना है। कब करेगा? ये 70 सप्ताह में शुरू। 70 सप्ताह कब शुरू होगा? जब रशिया देश जब बड़ी सेना से इस्राएल देश पर युद्ध करने के लिए निकलता है, जब से 70 सप्ताह शुरू होते हैं। कि उसके बारे में आप आराध्य प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक है, युगांत पुस्तक में आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में है, युगांत पुस्तक में बताया गया है। तो अभी सुनिए, तो यहाँ पर शत्रुओं को नाश करना है, अभिषिक्त राजा बनना है, ये धरती पर राजा बनना है। क्योंकि दूसरा भजन संहिता में वादा दिया है परमेश्वर ने। देखिए 8वां वचन, भजन संहिता 2रा अध्याय 8वां वचन, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। जाति जाति के लोगों को, दूसरे दूर दूर देश के लोगों को निज भूमि बनाने के लिए तेरे को दूंगा। तो ये कब होता है? शत्रुओं का नाश होनी चाहिए। कब? अब आज धरती पर यीशु मसीह का राज्य शासन नहीं है, क्योंकि इस धरती पर जो राजागणों अभिषिक्त के विरोध, यहोवा के विरोध क्या कर रहे हैं? ये पूरा देखिए षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या करे? षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो परमपिता क्या करते हैं? परमपिता ये शत्रुओं को नाश करना है, सभी लोगों को चरणों की चौकी बनाना है परम प्रधान के। कब होने वाला है? ये 70 सप्ताह में होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 19 वचन देखिए, 19 और 19 वचन में देखिए, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये देखिए पृथ्वी के राजागणों, भजन संहिता 110, यहाँ पर भी दूसरा भजन संहिता में भी पृथ्वी के राजागण, यहाँ पर भी पृथ्वी के राजागण। तो ये पृथ्वी के राजागणों परमेश्वर से युद्ध होता है। उससे जो ये सवार घोड़े पर सवार कर रहे हैं, उनसे ये राजागण पृथ्वी के लोग पूरा युद्ध करते हैं। उसके बाद अभिषिक्त क्या होता है? राजा बनता है। तो ये घोड़े पर सवार करने वाला कौन है? 15 वचन में देख सकते हैं अपन।
देखिए ये प्रकाशित वाक्य 19 और 15 में देखिए 15 वचन, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोह का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोपी जल जलाहट की मदिरा के कुंड में धाक रो देंगे और उसके वस्त्र और जंग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इन और कोई नहीं, सिर्फ अपना परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने देखिए घोड़े पर सवार कौन से हैं, जो सफेद घोड़े पर सवार करते हुए आते हैं। देखिए यही 19 अध्याय में 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 और 9, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखिए धन्य है वे जो मेमने का विवाह के भोज में बुलाए गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। तब मैं उसको धन्यवाद करने के लिए उसको फिर उन्हें मुझसे कहा, ऐसा मत कर। अभी देखिए यहाँ पर 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 और 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता कि एक श्वेत घोड़ा, सफेद एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत में से राज मुकुट है और उसका नाम, एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। ये देखिए ये नाम क्या है 13 वचन में, उसका नाम है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये कौन है? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब यीशु मसीह ने शत्रुओं से युद्ध करता है 70 सप्ताह में। यीशु मसीह श्वेत घोड़ा पर आकर शत्रुओं से युद्ध करता। तो जब बाम ये पूरा वेपन्स का नहीं, सिर्फ उनके मुंह से निकलते हुए आग उसको जलाते हैं, आग से शत्रु लोग जल जाते हैं। तो अब देखिए यही जल जाने के बाद क्या होता है, भजन संहिता 110 में देखिए, जल जाने के बाद भजन संहिता 110 में देखिए 110 में देखिए 5 वचन, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। कब? जब श्वेत घोड़े पर यीशु मसीह आते हैं उस दिन ये उनको चूर कर देगा। वहां जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी, वहां लंबे चौड़े देशों को, प्रधानों को चूर चूर कर देगा। हालेलुया। ये कब पूरे कब हो जाते हैं? पूरा रणभूमि शवों से भर जाते हैं। कब? जो 70 सप्ताह में आखिरी दिन। 70 सप्ताह में पहला आधा सप्ताह कलीसिया बड़ी क्लेश उठाकर चलनी चाहिए और उसके बाद कलीसिया स्वर्ग में जाते हैं। बाद में दूसरे सप्ताह में, दूसरे आधे सप्ताह के आखिरी दिन यीशु मसीह ने श्वेत घोड़ा पर करके सवार, घोड़ा पर सवार करते आते हैं धरती पर राजागणों, वो पशु से और धरती के पृथ्वी के राजागणों से युद्ध करते हैं। पृथ्वी के पशु कौन है? जो निम्रूद, ये शैतान का बेटा, आखिरी झूठ मसीह से यीशु मसीह को युद्ध होता है। 70 सप्ताह के ये आखिरी दिन है जब देखिए ये पूरा रणभूमि पूरे शवों से भर जाते, पूरा राजगणों, और देखिए शत्रु, यीशु मसीह का शत्रु लोग पूरा यीशु मसीह के मुंह से निकलते हुए जो आग से, सिर्फ वो उनके मुंह से निकले हुए आग से पूरा जल जाएगा। पूरा इजराइल देश में पूरा शव भर लेते हैं, पूरा इजराइल देश पूरा शव से भर के। कौन से शव? इजराइल लोग, यहूदा के लोग? नहीं, इजराइल लोग यहूदा के लोग कोई नहीं मरते हैं। कौन? अन्य जाति के लोग। इस पृथ्वी पर जब तक राजगणा है जो परमेश्वर के विरोध और उनके अभिषिक्त के विरोध जो षड्यंत्र रचे है, तो वो सब लोग आखिरी झूठ मसीह और ये सब लोगों का चूर चूर कर देते हैं कि श्वेत घोड़ पर सवार करके आने वाला परमेश्वर का वचन और कोई नहीं, अपना यीशु मसीह। तो जब क्या होगा? जब सियोन से राजा, सियोन से राजा यीशु मसीह सियोन के राजा यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर क्या करते? शासन करते हैं। क्या करते? शासन करेगा। 1000 साल इस पृथ्वी पर शासन करेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि आज बहुत लोग ये कह रहे हैं, विश्वास लोग राजनीति में नहीं रहना, विशेष रूप से पास्टर, सेवक लोग, परमेश्वर का दास जनों राजनीति में न चलनी चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए बोल रहे। ये बहुत बड़ा झूठ प्रचार है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे सारे संसार ही में ही जो विश्व का सम्राट परमेश्वर बहुत बड़ा राजनीति कर रहे हैं। समझ में बात?
ये पूरा ब्रह्मांड सारे संसार में विश्व का सम्राट अपना परमपिता परमेश्वरी बहुत बड़ा राजनीति का काम कर रहे। क्या है मालूम? पहले लूसीफर शैतान कैसे बने हैं? सृष्टि को रचने के बाद परमपिता ने कहा है मेरा एकलौता पुत्र पहिलौटा अभिषिक्त बनना है, सारे ब्रह्मांड का विश्व का राजा बनना है। तो राजा कैसे बनेगा? लूसीफर पूछा है। पिता राजा, भाई कैसे राजा बनेगा? भाई राजा को अभी नहीं बनाते, उनके लिए एक भली पत्नी की जरूरी है। तो भली पत्नी कहाँ तैयार होगी? भली पत्नी कहाँ से आएगी? परम पिता ने बताया लूसीफर को भली पत्नी एक धरती को मैं तैयार करूंगा, धरती या पृथ्वी ग्रह से मेरा एकलौता पुत्र पहिलौटा के लिए वहां से भली पत्नी तैयार होगी। जब लूसीफर ने सोचा है तो भली पत्नी नहीं है तो पहिलौटा राजा नहीं बनेगा, नहीं, बिल्कुल इस सारे ब्रह्मांड का राजा उन्होंने नहीं बनेगा। उन सारे ब्रह्मांड का राजा बनना है, उन्हें अभिषिक्त राजा होना है, तो उनको भली पत्नी की जरूरी है। तो भली पत्नी कहाँ तैयार होगी? पृथ्वी पर। तो इसलिए लूसीफर क्या सोचा है, अगर इस धरती पर भली पत्नी, इसका मतलब कलीसिया दुल्हन बनने के जो काम है वो कार्य को रोके, तो रोकने से पहिलौटा, इसका मतलब यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड पर राजा नहीं बन सकते। इसीलिए शैतान बने हैं। लूसीफर शैतान बनकर क्या करे है? धरती पर आकर आदम और हव्वा के द्वारा उनको फर्क कर पाप नियम को लाया है। देखिए, तो उनका इच्छा क्या है? लूसीफर की इच्छा यह है कि भाई, इसका मतलब परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का राजा नहीं बनना, वो सिंहासन पर नहीं बैठना। सिंहासन किनको चाहिए? लूसीफर को चाहिए। लूसीफर सोच रहे हैं मुझे चाहिए, मैं सारे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा। ये है राजनीति, यानी एक चेयर, एक कुर्सी, एक सिंहासन के लिए युद्ध हो रहा है। उस सिंहासन पर बैठने का योग्यवान है यीशु मसीह, लेकिन शैतान कह रहा है लूसीफर मैं बैठूंगा। ये राजनीति। देखिए, सारे ब्रह्मांड का राजनीति करने वाला अपना परमेश्वर है, तो परमेश्वर का बेटा या बेटी लोग राजनीति में चले तो ये गलत कैसे हो सकता है? परमेश्वर का दास और दासी लोग राजनीति में रहना जरूरी है। अपन यीशु मसीह अपने को इसीलिए बुलाया है कि सिर्फ उद्धार पाने के लिए, नरक से बचने के लिए नहीं, राज्य करने के लिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय में देखिए, आज बहुत लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा है। देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का पहला वचन, क्या तुममें से किसी को यह साहस है कि जब दूसरे से साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, ये देखिए, अपन जगत का न्याय करने वाला है। कौन है? अपन सारे जगत को अपन न्याय करने वाला है या नहीं? और देवदूताओं को भी, तीसरा वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? इस संसार का न्याय करने के लिए यीशु मसीह अपने को बुलाया है, स्वर्गदूतों को भी न्याय करने के लिए यीशु मसीह बुलाया। यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग देने के लिए नहीं, स्वर्ग में चलकर स्वर्गदूतों को न्याय करने, यही धरती पर जाति जाति के लोग, इस संसार के लोगों को न्याय करने के लिए बुलाया है। न्याय कैसे करते हैं? न्याय कौन करेगा? राजा करते हैं। कौन? इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्र 2 अध्याय 9 का वचन में अपने को बुलाई दी परमेश्वर। अपन राजा और याजक लोग हैं। देखिए, कौन है अपन? अपन राजा लोग है। राजा लोग क्या करते हैं? प्रथम पेतरुस की पत्र 2 अध्याय 9 का वचन देखिए, 9 का वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पदधारी याजकों का समाज। अरे, अपन राजा है, याजकों का। राजा क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो न्याय करना, राजा करना, राजा राजनीति करते हैं। तो अपन राजनीति में जाना बिल्कुल गलत नहीं, झूठ नहीं है, वो सचमुच सही है। सारे ब्रह्मांड में राजनीति चल रहा है परमेश्वर के हाथ से। तो अपन के किसी लिए बुलाया गया है? अपन स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, वहां जाकर यीशु मसीह को ब्याह करने के लिए ही नहीं, अपन धरती पर संसार में जाति जाति के लोगों को न्याय करना है। स्वर्ग में जाकर स्वर्गदूतों को भी न्याय करना है। आप सोचो, हर एक कलीसिया एक पाठशाला, पाठशाला है, हर एक कलीसिया एक स्कूल है। इसमें क्या सिखा रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर न्याय करने का ज्ञान दे रहे हैं, न्याय करना अपने को सिखा रहे।
क्या तुम नहीं जानते? अब न्याय करना है, न्याय करने के लिए बुलाए गए। आज न्याय के लिए लड़ रहे नहीं, न्याय के लिए आवाज उठा रहे नहीं ईसाई लोग। क्या आप इस धरती पर ही तुम न्याय न करे तो स्वर्ग में जाकर स्वर्गदूतों को न्याय क्या करते? अगर तुम न्याय करना नहीं सीखते हो तो अपने को ऊपर उड़ते नहीं, नीचे ही जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह दूसरे दोबारा जो बादल में आएगा, जब कलीसिया को ले जाने के लिए, कलीसिया के लोग उठ जाएंगे यीशु मसीह के साथ। लेकिन कितने लोग उठेगा, कितने लोग यहाँ ही रहेगा? नहीं तो जो खोर दर्तन अभिराम के जैसा नीचे जाएगा। ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा, किसको मालूम? क्या आप राजनीति करने के लिए, न्याय बताने के लिए, न्याय करने के लिए ज्ञानवान है तो आप बराबर आप राज्य के लिए तैयार है? परमेश्वर राज्य देने के लिए बुलाया है। लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय में अपने को राजा बोल रहे हैं परमेश्वर, और अपने को स्वर्ग राज्य देने के लिए बुलाया है। लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय देखिए 32 वचन, 32 वचन में देखिए, 32 वचन 32 वचन में क्या कर रहा है? हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। अपन राज्य देने के लिए, राज्य इसका मतलब शासन करने के लिए अपन बुलाए। जैसा यीशु मसीह के शत्रुओं को हरा कर इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष शासन करते। यीशु मसीह अकेले नहीं, उनकी भली पत्नी के साथ, अपन यीशु मसीह के साथ यही धरती पर अपन 1000 साल शासन करते। वो राजनीति नहीं, शासन करने का मतलब राजनीति है। और स्वर्ग में जाकर स्वर्गदूतों को न्याय करते, वहां पर राज्य देता है। इसीलिए बोला है किसको? एक छोटा और एक मध्यस्थ और ऊंचे, बहुत, एक 10 संसार, एक संसार, करोड़ संसार, एक ग्रह पर राजा बनाता है स्वर्ग में यीशु मसीह। आपने इसीलिए बुलाया है कि राज्य अधिकार करने के लिए। अपन कल, इसका मतलब स्वर्ग में जाने के बाद अपन यीशु मसीह के भली पत्नी के स्थान में बैठकर सारे ब्रह्मांड का रानी बनते हैं। उसी प्रकार और अलग अलग व्यक्तिगत में एक एक व्यक्ति एक राजा बनते। हालेलुया। क्या बनते? राजा। इसीलिए बुलाया है। सभी लोग बोल रहे हैं परमेश्वर का दास जनों, जो राजनीति में नहीं चलना, नहीं करना। अरे ये बकवास बातें है। परमेश्वर कह रहे सियोन से राजा कह रहा है, शत्रुओं को चूर चूर करके परमपिता उनका बेटा को इस धरती पर राजा कर रहे हैं, और स्वर्ग में भी पहिलोटा को अभिषिक्त राजा बना रहे हैं। अरे ये पूरा राजनीति है समय में। तो अपन सत्य को सीखना चाहिए, सत्य को सीखनी चाहिए। तो जब आखिरी 70 सप्ताह शुरू होते हैं, जब हम बड़ी क्लेश में से चलते हैं, आगे 70 सप्ताह में आधा सप्ताह बड़ी क्लेश होने के बाद स्वर्ग में जाते हैं और वापस यीशु मसीह के साथ यही धरती पर आते हैं। और जब दूसरे आधा सप्ताह 70 सप्ताह के आखिरी समय में अपन जो क्रूर, इसका मतलब जो पशु और धरती के राजागणों युद्ध होता है, यीशु मसीह और आखिरी झूठ मसीह राजागणों युद्ध होकर वो पूरा इस्राएल देश में पूरा शव से भरे होता है। जब अपन यीशु मसीह के साथ यही धरती पर 1000 वर्ष शासन करते हैं, यहाँ से और स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्गदूतों को शासन करते। वही है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में इतने अच्छे तरह से लिखाया गया है, समझ में। तो परमेश्वर ने उनका पुत्र को, सिय्योन से पिता परमेश्वर उनका पुत्र को, तेरा राज, तेरा पराक्रमी का राजदंड सिय्योन से यहोवा बढ़ाएगा। कब? वो 70 सप्ताह के आखिरी समय। तो अपन क्या करना चाहिए? अपन ये करना चाहिए है कि अपन न्याय के लिए लड़ना चाहिए, न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। हर विश्वास, सिंहासन पर बैठना है, तुम स्वर्ग में राज्य करना है, स्वर्ग में शासन करना है, धरती में शासन करना है, तो आप सच्ची के लिए, न्याय के लिए खड़े होना। सच्ची ये है प्रेरितों की शिक्षा। सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षा है, उसमें सिर्फ एक ही शिक्षा सत्य शिक्षा। ये बड़े उलझन में प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस की सेवकाई, प्रेरित जो किए है वही सेवकाई सत्य है। तो सत्य शिक्षा की बुराई है हर रविवार अपन यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू में भाग लेना है। हर रविवार रोटी तोड़नी चाहिए। तो उस अनंत जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के महिमा के द्वारा अपन प्रभुता करते हैं। हर रविवार यीशु अपने अंदर आनी चाहिए। तब क्या होगा? देखिए भजन संहिता 139, देखिए आखिरी वचन देखिए, भजन संहिता 139 आखिरी वचन, 139 9 का वचन, आखिरी वचन में देखिए, और उनको
और उनको ठहराया हुआ दंड देंगे, उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी, यहोवा की स्तुति करो। ये देखिए 8वां वचन, और उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोह की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको टकराया हुआ दंड देंगे। कौन दंड देता है? कौन दंड देता है? विश्वास लोग अपन ही इस सारे पृथ्वी के लोगों को, इस सारे पृथ्वी के राजाओं को दंड देते हैं, दंड करेंगे अपन। उतना अधिकार अपने को दी है। ये 70 सप्ताह आखिरी में ये होने वाली भविष्यवाणी है। इसीलिए 110 वचन संहिता भविष्यवाणी है। दूसरा वचन संहिता का एक्सटेंशन, उसके बाद वो और ये मिलके है। तो यीशु मसीह को, अभिषिक्त को परमेश्वर परमपिता ने राजा बना रहे हैं शत्रुओं के बीच में। कब? आखिरी 70 सप्ताह के आखिरी दिनों में अपन यीशु मसीह और अपन यीशु मसीह के साथ अपन आखिरी झूठ मसीह से युद्ध होता है। युद्ध में यीशु मसीह के मुंह से जो आग निकलकर सारे सब लोगों को जला देते हैं, शव पूरा रणभूमि पूरे शव से भरे जाते हैं। देखिए अपन भी यीशु के साथ युद्ध करते हैं, राजाओं को युद्ध करते हैं। यही धरती पर जाति जाति लोगों को न्याय करते हैं, स्वर्ग में जाकर न्याय करते हैं। इसीलिए बोला है इतना श्रेष्ठ उद्धार में परमेश्वर अपने को दी है, श्रेष्ठ महिमा देने वाला है। वहां पर क्या देने वाला? स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करो और उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। देखो सबको महिमा देने वाला है, तो तुम सिर्फ नरक से बचने के लिए ही नहीं, तुमको महिमा पाने के, तुमको महिमा देने के लिए तुम बुलाया गया है। मेरे प्रेमी, मेरे प्रिय भाई बहन, आपको महिमा देने के लिए परमेश्वर बुला रहे। तो क्या आप सत्य के लिए, न्याय के लिए जलन से है, प्रेरितों की शिक्षा से? हर रविवार यीशु मसीह के नाम से लोगों में आप भाग ले रहे क्या? हर रविवार प्रेरितों की शिक्षा में रोटी तोड़ने में आप इकट्ठा हो रहे क्या? क्योंकि यीशु मसीह के अनंत जीवन से ही ये सारे आशीर्वाद पाते हैं। नहीं तो नहीं। जीवते परमेश्वर है अपना परमेश्वर का नाम। तो जो व्यक्ति, जो विश्वास हर रविवार भोजन नहीं लेते हैं, उन्होंने आत्मिक जीवन में मुर्दे है। क्या है? वो मुर्दा है। और मुर्दा का परमेश्वर नहीं, अपना परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। जो लोग जीवित है आत्मिक जीवन में जीवित रहना, इसका मतलब हर रविवार यीशु की शरीर और यीशु के लोगों में भाग लेनी चाहिए। योग्यता से जांच कर, अपनी चाल चलन को जांच कर योग्यता से यीशु का शरीर और मांस लोगों को लेनी चाहिए। भैया, तो क्या आप कौन सी स्थिति में हैं? अपन जांच लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने को स्वर्ग में इतनी बड़ी ऊंची महिमा अपने को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। प्रभु अपने को महिमा देने के लिए बुलाया गया। अपन इस संसार में न्याय करने के लिए, संसार में अपन राजा, स्वर्ग में राजा बन रहे हैं। हे छोटे झुंड, मत डर, तुम्हारा पिता तुम्हें राज्य देगा। तो अपन राजा बनेंगे। राजनीति करो। इस धरती पर भी अपन असेंबली में, पार्लियामेंट में चलना है, ईसाई लोगों के बारे में आवाज सुनाना है। इसलिए परमेश्वर का दास जनों, राजनीति में चलना बहुत 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 जरूरी है। ये वचन के तरीका, वचन को अपन मान रहे हैं। अगर राजनीति में ना गए तो वचन का इनकार है, गए तो ही वचन को अनुसरण करना है। समझ में? सारे ब्रह्मांड ही राजनीति है। तो यह है आज का संदेश। अपन जांच लेंगे, अपन यीशु मसीह की बुलाई को देकर स्वर्ग में और धरती पर अपन राज्य शासन करेंगे यीशु मसीह के साथ। शत्रुओं को दंड देंगे। उस प्रकार के हम लोग पवित्र आत्मा पर सबको आमीन। आइए सुनिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सियोन से राजा परमेश्वर, तुम तुम्हारा अभिषिक्त को, तुम्हारा पराक्रम का राजदंड को तुम बढ़ाने वाला है। यहोवा शत्रुओं के बीच में शत्रुओं को चूर चूर करके, हाँ प्रभु, आखिरी 70 सप्ताह, आखिरी समय में, आखिरी झूठ में से और पृथ्वी के सारे राजागणों को प्रभु तुम चूर चूर करने वाला है। जो हमें भली पत्नी के स्थान में रहने वाला है, तुम्हारी महिमा के लिए देने, हमको सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं, यीशु मसीह तुम राजा बनाने के लिए, राज्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए हमको तुम बुलाए। तुम्हारी श्रेष्ठ महिमा देने वाले ऊंची महिमा के लिए धन्यवाद। ऊंची महिमा पाने से पहले हम हर रविवार यीशु तुम्हारे प्रभु को, तुम्हारा मांस और लहू में भाग लेना चाहिए। हाँ प्रभु, ना तो मैं वो महिमा में हम ना भाग लेते हो, महिमा हम ना पाएंगे प्रभु। यीशु मसीह
हर एवं योग्यता से, पवित्रता से तुम्हारा प्रभु भोजन लेने का अनुग्रह दीजिए। बहुत सारे कलीसिया हर रविवार प्रभु भोजन नहीं दे रहे प्रभु, उनके आत्मिक अंग खोलो यीशु। जितने विश्वास सेवक लोग ये सेवकों का आत्मिक अंग खोलो प्रभु, उन्हें परिवर्तन की शिक्षा पवित्र करो। हर विश्वास योग्यता से उनके पापों की क्षमा मांगकर पश्चाताप होकर हर रविवार यीशु तुम्हारा मांस तुम्हारे लोगों में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु तुम्हारे अनंत जीवन के द्वारा हमको तुम्हारे स्वरूप में बदला दे प्रभु। यीशु हम मांग रहे हैं, तेरे वार से तक साल सब बातों में हम चूक गए, भटक गए प्रभु। प्राण और शरीर और आत्मा के द्वारा बहुत सारे बातों में भटक गए। हमारे पापों को क्षमा करें, माफ कीजिए यीशु, हमारे पापों को माफ कीजिए, क्षमा करो, क्षमा करो। तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे आए, तुम्हारे पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उड्डयन करो, पवित्र लोगों के द्वारा क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करे है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक प्रभु व्यक्ति संसार पर और पृथ्वी संसार पर स्वर्ग में अधिकार या न्याय करने के ज्ञान दीजिए। हर कलीसिया एक प्रभु पाठशाला है तो प्रभु, तो एक कलीसिया में हमको न्याय सिखाओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऊंची महिमा में हमको ले जाओ प्रभु। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।